अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि तेरा जज, मेरा जज, पंजाबी जज, सिंधी जज, पश्तून जज और बलोच जज, ये बहस इस वक्त चल रही है और इस पर ले दे हो रही है। जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की है उनके दरमियान इस वक्त ये बहस हो रही है और अब इस तरह से जजिस का तकर्रुर किए जाने के ऊपर सारे मामला चल रहे हैं। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसने बिलखसूस आईनी बेंच बनाना है और जिसने फिर जजिस की अपॉइंटमेंट भी करनी होती है, उसमें नुमाइंदगी के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जराये के मुताबिक इस वक्त ठन चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें समझती है कि उसे बराबर की नुमाइंदगी नहीं मिल रही। और बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहते हैं कि जो अभी तक, बाय द वे पहले आप ये नोट कर लें, जो अभी तक नाम सामने आए हैं, इरफान सदीकी सेनेट से नून लीग की तरफ से, हुकूमत की तरफ से यानी, और हुकूमत की तरफ से ही बिलावल भुट्टो जरदारी को कौमी असम्बली से रखा जा रहा है मेंबर। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उमर अयूब को कौमी असम्बली और शिबली फराज को सेनेट से रख रही है। ये चारों लोग वो हैं जिनकी शोहरत सियासत तो है, कानून और अदालत नहीं है। 4 मेंबरान ये हो गए। इसके बाद अब अटॉर्नी जनरल भी होंगे, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ भी होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून दोनों मुस्लिम लीग नून का मौकफ जो है फॉलो करेंगे, उनकी ही नुमाइंदगी कर रहे होंगे एक तरह से। तो लिहाजा इरफान सदीकी की जगह भी फारूक एशनायक को उसका हिस्सा बनाया जाए, लेकिन इस पर अभी तक कोई ऐसा एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल नहीं हुआ। इसलिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो तश्कील है उसका मामला अभी तक अटका हुआ है, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त आगे नहीं हो सकी। और पेशरफ्त हो भी कैसे, इतलात ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी समझते हैं कि आईनी बेंच में जो सिंध की नुमाइंदगी करने के लिए, क्योंकि अब ये कोटा सिस्टम रखा गया है, तो सिंध की नुमाइंदगी करने के लिए जो जज हो वो कराची का जज ना हो, बल्कि वो सिंधी बोलने वाला अंदरून सिंध का जज हो। अब उसके लिए नई नामजदगी करनी पड़ेगी, नई अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सआदत, ये उर्दू स्पीकिंग जजेस हैं जिनका ताल्लुक कराची से, और इनके ऊपर उनका ट्रस्ट उस तरह से नहीं है। गोया अदालत उज़्मा के मामलात अब बल्दिया उज़्मा के झगड़े में बदल चुके हैं, जो हमेशा सिंध में MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान वजह तजाद रहता है कि कराची और अंदरून सिंध का मामलात उनको अलग अलग तरह से लिया जाता है। उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंचेस बनाने तोड़ने की सारी बहस चल रही है। और फिर क्वेश्चन ये रेज किया जा रहा है कि जब आईनी बेंच बनाने हैं, अब सिचुएशन देखिए कि जो नाम मैंने आपके सामने रखे, बिलावल भुट्टो जरदारी, इरफान सदीकी, शिबली फराज, उमर अयूब, ये सब लोग बैठेंगे कमीशन में और ये तय करेंगे कि आईनी केस किसको सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। एक तरफ इनकी राय होगी जो सियासी पहलू से देख रहे होंगे, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस होंगे जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे, वो बता रहे होंगे कि हमारी नज़र में हमारा ये जज जो है इस काम के लिए ज़्यादा महारत रखता है, और वो उसकी ज़ाहिर काबिलियत, उसकी कारकर्दगी, उसका जुडिशल सारे मामला देख कर उस पर राय दे रहे होंगे। दूसरी तरफ उसका सियासी तौर पर जायजा लिया जाएगा, जो बाकी मेंबरान होंगे जो अक्सरियत में होंगे, कि ये शख्स हमारे खिलाफ, ये जज कितने फैसले देता रहा, क्या कुछ करता रहा। तो ये इस वक्त एक सिचुएशन बनी हुई है। इसमें अब नई इतलात ये भी हैं कि अभी तक तशफ़ी नहीं हो रही, तसल्ली नहीं हो रही, और अब इतलात ये भी हैं कि आईनी बेंच से मुतालिक कुछ सादा कानून साजी से भी मामला तय किए जाएंगे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था, उसमें एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, उसकी तौसीक के लिए जब पार्लियामेंट आएगा, और ये जराए ये भी बता रहे हैं कि वहां पर उसमें तरमीम से जो तीसरा रुकन है कमेटी का, उसको आईनी बेंच का सरबराह उसमें डाला जा सकता है या कोई और तरमीम की जा सकती है, जिसे एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर की छुट्टी हो दोबारा, दूसरा उसमें यह भी हो सकता है कि आईनी बेंच से मुतालिक भी उसमें कुछ शिकें डाली जाएं, कुछ उसमें तरीकाकार डाला जाए कि आईनी बेंच किस तरह काम किया करेगा। अब ये मामला भी पार्लियामेंट से तय होकर आ जाएगा। दूसरी तरफ इस आईनी तरमीम में साथ देने वाली जो JUI है, उसके कमरान मुर्तजा टेलीविजन चैनल्स में बरमला कह रहे हैं कि फिलहाल ये मामला जस्टिस याह्या अफरीदी पर, जो नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए, उन पर ट्रस्ट रखना चाहिए, ताकि वो इस मामले को लेकर आगे चलें। और जस्टिस याह्या अफरीदी जब से बने हैं उसके बाद के कुछ इकदाम अगर आप देखें, एक तो फुल कोर्ट मीटिंग हुई, उसके अलामिया में जस्टिस मंसूर अली शाह का प्लान अडॉप्ट किया गया। उसके बाद गुज़श्ता रात जो नई डेवलपमेंट सामने आई, उसमें साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जिस कमेटी की सरबराही से हटाया था, नए चीफ जस्टिस ने दोबारा रिस्टोर कर दिया है। और आज सुबह उम्रा अदा करने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और कल से वो दोबारा बेंच स्ट्रेंथ का हिस्सा होंगे, दस्तयाब होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात की समाअत करेंगे। और अभी आईनी बेंच का जो बखेड़ा है वो हल नहीं हुआ, और कल का दिन बड़ा अहम है, क्योंकि उसमें 1-2
एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में आ सकते हैं, वहां से उसको निकाला जा सकता है। एक ये प्रैक्टिस प्रोसीजर से मुतालिक है। एक जजेस की तादाद बढ़ानी है और उसमें ज़ाहिर है फिर कोटे के मुताबिक नए जजेस लाए जाएंगे। ये सवाल बहरहाल अपनी जगह बरकरार है कि क्या कोटे के तहत बेंच का हिस्सा बनने वाले जज को नया हल्फ भी उठाना होगा कि नहीं, कि मैं अपने फलां सूबे के कोटे का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, क्योंकि फ़िलहाल जो हल्फ है उसमें सिर्फ आइन और कानून का दिफा करना और बिला किसी खौफ और रगबत के फैसले करना ही शामिल है। तो अगर ये एक चीज़ हल्फ में ही नहीं है तो वो कैसे किसी सूबे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ये तो एक सिचुएशन है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की जानिब। गुज़श्ता रोज़ आपके सामने रखा था कि इमरान खान को सजा देने वाले जज अबुल हुस्नात जुल्करनैन, जिन्होंने अब आज़म समाती साहब के रिमांड दिए थे और उसको चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, खबर तो सिर्फ ये बनती है कि आज उन रिमांड ऑर्डर्स को कलअदम करार दिया गया। लेकिन कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो सख्त रिमार्क्स दिए थे, ऑब्जर्वेशन पास की थी जज अबुल हुस्नात जुल्करनैन से मुतालिक, आज उन पर पशेमानी का इजहार कर दिया और खुद ये फरमाया अपने रिमार्क्स में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कि कल मेरे जो रिमार्क्स थे वो बिला जवाज थे। ये एक हैरान कुन डेवलपमेंट है। कभी हमने ऐसा देखा नहीं कि एक जज आकर इतनी ज्यादा पशेमानी का इजहार करे। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने वो रिमार्क्स वापस लिए और साथ ये कहा कि एक जज को वो रिमार्क्स नहीं देने चाहिए जिन्हें वो ऑर्डर में ना लिख सके, और साथ ही उन्होंने उनके रिमांड ऑर्डर्स को तो कलअदम कर दिया, लेकिन वो ऑब्जर्वेशंस वो खत्म हो गई और वो जो एक पूरी कार्रवाई थी वो फिलहाल ख़त्म होती नज़र आ रही है। ताहम जो उनके रिमांड ऑर्डर्स हैं वो बहरहाल ज़रूर कलअदम हो गए हैं। साथ ही बड़ा एक और अहम मामला है सुप्रीम कोर्ट का, पहले वो निपटा लें, उसके बाद आपको आज अडयाला में इमरान खान की हुई समाअत से मुतल्लिक आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो जाने वाले दिन चीफ जस्टिस साबिक काजी फायज ईसा ने दौरा किया था, काइंड ऑफ इफ्तिताह भी किया था उस यादगार का, जो इंसानी हकूक, जो बुनियादी हकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, आइन में दर्ज हैं, जो उनकी यादगार जो है उसका दौरा किया था। अब उससे मुतल्लिक अबू ज़र सलमान नियाजी ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त जमा करवाई है और ये जुडिशल साइड पे नहीं है, बस मालूमात लेने के लिए है। और ये कहा है कि मालूमात फराहम की जाएँ कि इस पर कितना खर्च आया, पैसे कहाँ से आए, इसका ठेका किसको दिया गया, पेपरा रूल्स फॉलो हुए नहीं हुए, ये सारी मालूमात उससे मुतल्लिक मांगी गई हैं कि ये यादगार जो बनाई गई इसके पीछे सारा मामला था क्या। यादगार में क्या कुछ दर्ज है वो आपको पहले बता चुके हुए हैं। जो 3 अहम पॉइंट्स हैं वहाँ पर वो ये है कि मौसर बामाजी सज़ा की ममानियत है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप किसी का कोई राइट ख़त्म नहीं कर सकते, दोहरी सज़ा नहीं हो सकती, जो इमरान खान कहते हैं कि तोशा खाना में तीसरी बार उनको ट्रायल किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। राइट टू लाइफ है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसकी एक दरख्वास्त वो यहाँ पर दायर हो गई है। आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने जो स्टाफ मेम्बरान हैं वो कुछ 2 नए तैनात भी कर दिए हैं बाय द वे, और इतलात हैं कि शायद रजिस्ट्रार का भी तबादला किया जाए। जो मौजूदा रजिस्ट्रार हैं वो वापस, चूँकि वो जज थी तो वो जज के रोल में जा सकती हैं, नॉट इन सुप्रीम कोर्ट, वो लोअर जुडिशरी से बिलोंग करती हैं, तो उनको वापस भेजा जा सकता है अपनी साबका पोजीशन पर। तो अब आते हैं जी अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत, जो आखिरी मराहल में है, जो बड़ी स्पीड से केस चला था और फिर पिछले 1-1.5 माह से हमने देखा कि उसकी स्पीड रुकी हुई है। मामला कुछ इस तरह से बना हुआ है कि आईनी जो नैब तरमीम बहाल की थी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच ने, उसके बाद इमरान खान ने उसको चैलेंज किया था कि ये केस अब नैब का नहीं बनता, ये केस अब नैब कोर्ट में नहीं चल सकता, ये उसके दायरा इख्तियार से खारिज है, काबीना मंजूरी का एक मामला है, उसको ये नहीं देख सकते। तो वो मुस्तरद हुई थी उनकी बरियत की दरखास्त। उसके बाद वो केस अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने दायर कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता रोज़ जब समाअत हुई तो नैब की जानिब से उस बरियत की दरखास्त पर जवाब जमा करवाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा गया कि हम तैयारी करके आपको तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे। मीनवाइल ट्रायल कोर्ट में कार्रवाई डे टू डे आगे बढ़ रही है, रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है और वहाँ पर आखिरी गवाह जो नैब के अपने तफ्तीशी अफसर हैं उन पर जरा चल रही है। इमरान खान के वकील ने वो जरा मुकम्मल नहीं की, आज भी बगैर कार्रवाई के समाअत कल तक मुलतवी हुई है और पीटीआई की और इमरान खान के वकला की यह कोशिश है कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरियत का मामला और दायरा इख्तियार नैब का वो तय हो जाए कि तरामीम बहाल होने के बाद क्या ये केस नैब का बनता है या नहीं, और अगर बरियत बनती है, साथ उन्होंने मेरिट्स भी उसके टच किए हुए हैं, तो वो बरी हो जाएं। इस केस में रिमाइंड करवा देते हैं आपको, इस केस में जो नैब ने केस बनाया है उसमें जवाब बनाया गया है साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स को, जिसमें रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने एक और केस के फैसले में दी जो सिंध में मलिक रियाज की ज़मीनों से मुतालिक था, जो उन्होंने उसमें लिखा कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का मामला ऐसे था कि आप पीटर को लूट कर पॉल को पे करें, यानी एक को लूट कर दूसरे को दें, और वो इमरान खान के वकला का मौक़िफ़ है कि गैर ज़रूरी
रिमार्क्स थे, गैर जरूरी ऑब्जर्वेशंस थी, और नैब ने उन्हीं का सहारा लिया है और जाकर वो रेफरेंस दायर किया और उसमें उनके रेफरेंस में लिखा भी हुआ है, मैंने खुद भी उसको पढ़ा है। नैब का इल्ज़ाम यह है कि इसमें माली फ़वाइद लिए गए ज़मीन की सूरत में जो अलकादर ट्रस्ट के लिए थी, फेवर देकर मलिक रियाज को माली फ़ायद साबित करने की कोशिश की गई है, जबकि जो CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो बयान दे गए थे बतौर नैब गवाह कि इसमें उनके माली फ़वाइद नहीं हैं और ना ही फ्यूचर में आ सकते हैं। ये ट्रस्ट की ज़मीन है, अगर ये ट्रस्ट ख़त्म होती है तो ये किसी और ट्रस्ट को मुंतकिल हो जाएंगे। तो इस बयान के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत देते हुए ये लिखा था चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, आप ये फर्दर इंक्वायरी का केस है। फर्दर इंक्वायरी नहीं हुई, साबका केस पर ही आर्गूमेंट्स चल रहे हैं और फाइनल जरा हो रही है, उसके बाद बयानात लिए जाने इमरान खान के, बुशरा बीबी के, मुलजमान के, और उसके बाद उस पर फाइनल आर्गूमेंट 2-3 दिन अगर ये कार्रवाई चले मौसर अंदाज में तो ये केस मंतकी अंजाम तक, ट्रायल कोर्ट तक पहुंच सकता है। लेकिन तरमीम वाले मामले की वजह से ये हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है। अब देखते हैं कि इस रेस में कौन जीतता है, कौन पहले इसको पहुंचाता है। जाहिर है प्रोसिक्यूशन की कोशिश होगी कि सजा हो जाए और इमरान खान के वकील चाहेंगे कि वो बरी हो जाएं और ये केस वहीं से ख़त्म हो जाए, या एटलीस्ट पहले बरीयत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट तक आकर डिसाइड हो जाए ताकि सारे फोरम एग्जॉस्ट किए जाएं। तो ये आज की सूरत हाल है सारी, ये आज की खबरें हैं जो आपके सामने रखी। एक दफ़ा रिमाइंड कर देते हैं दोबारा सारी चीज़ें। जुडिशल कमीशन की तश्कील पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कुछ मामला अटके हुए हैं और फिर नए जजेस को अपॉइंट करने के मामले के ऊपर भी, और आइनी बेंच से मुतल्लिक भी कानून साजी आ सकती है। कल के दिन 2-3 कानून साजी हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह आज वतन वापस पहुंच चुके हैं उम्र अदा करके। जज अबुल हसनात जुल्करनैन से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस पर पशेमानी का इजहार जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कर दिया और वो मामला अब क्लोज हो गया। 109 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत कल तक बगैर कार्रवाई के मुलतवी हुई और सुप्रीम कोर्ट यादगार जो कायम की गई उसकी मालूमात लेने की दरख्वास्त आई है। ये सारे आज के मामला थे जो आपके सामने रखे। मजीद जो अपडेट्स होंगी जुडिशल कमीशन पर क्या बिलखुसूस ब्रेक थ्रू होता है वो आप तक पहुँचाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।